लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जपं वेगं वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की पवन सुत जय श्री राम। भाई और बहनों, आपका पुनः स्वागत इस रामा डिजिटल क्लास में। जैसा आपको ज्ञात है, अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज 34वां सेशन है और पिछले सप्ताह विनय जी हमें श्रीलंका में ले गए थे, वहां प्रवेश करवा दिया। उसके बाद में अब युद्ध तो अभी आरंभ हुआ नहीं, पर अब हो क्या रहा है वहां पे हमें पता नहीं। इसके लिए इसकी प्रस्तुति के लिए आज हमारे पास है आदरणीय राम गिरीश द्विवेदी जी। तो राम भी हैं और गिरीश भी हैं, दोनों हैं। और आज हमें बताएंगे कि लंका में राम जी तो पहुंच गए, उसके बाद में अब युद्ध शुरू हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो उनको हम आमंत्रित करते हैं। आप सब जानते हैं, उनको परिचित है, अच्छी भली बात नियमित रूप से मंथन के सारे कार्यक्रम में आते हैं। और अभी जो भोपाल में अधिवेशन हुआ था, उन्होंने बड़ी सहायता की, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। बस सब बात आपका समय ना लेते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ। अब आप बताएं आगे क्या हो रहा है। जय श्री राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। हनुमान जी गणेश जी की प्रार्थना के बाद रामचरित भवन को वंदन कर सभी रामानुरागी देवियों सज्जनों सबको प्रणाम। आज का जो प्रसंग है वो दोहा 19 से 49 तक का है। तो गणितीय दृष्टि से देखें तो 30 दोहे हैं, लेकिन जो ओम जी की गणना से देखें तो करीब 42 दोहे आते हैं। तो मुझे समय का आवंटन तो 30 दोहे के हिसाब से है, पर ये 42 दोहे हैं। बल्कि आप लोगों ने देखा होगा एक क्विज में एक प्रश्न है कि वो 23 नंबर के दोहे में कितने दोहे हैं, तो 6 दोहे हैं एक दोहे में। तो दो इस तरह से है। तो मैं ज्यादा समय न लेके, क्योंकि 42 दोहे को 30 दोहे के समय पूरा करना है, तो आगे बढ़ते हैं। इस जो दोहे हैं इसमें 4 चीजें हैं। अंगद रावण संवाद है, सबसे बड़ा संवाद रामचरितमानस में अंगद रावण संवाद है। ये करीब माने क्रमांक को दोहा क्रमांक 19 से 35 तक है और इसमें 248 चौपाइयां आती। सबसे बड़ा संवाद रावण का संवाद है। दूसरा संवाद है मंदोदरी रावण संवाद है। फिर इसमें 38 से 47 दो में युद्ध की योजना बनती है और युद्ध प्रारंभ भी हो जाता है। और फिर अंत में 48 और 49 दोहे माल्यवंत का और रावण संवाद है। एक बड़ा योग ऐसा है, इसमें आगे चर्चा करेंगे। ओम जी ने हमको सुंदरकांड में पढ़ाया था, तो वहां भी इन्हीं सबका संवाद है। सिर्फ अंगद रावण संवाद के यहाँ पे हनुमान रावण संवाद है। बाकी मंदोदरी रावण संवाद भी है, वहाँ माल्यवंत का और रावण का भी संवाद है। और संयोग से इस दोहे के बीच में यही संवाद यह है कि पुनरावृत्ति है। लेकिन उन संवादों की भाषा शैली में फर्क है। क्या है उसको हम आगे देखते हैं। आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के पहले देखें कि रावण कौन है, क्योंकि लंका कांड में कहीं लिखा है कि लंका का उल्टा होता है कालम। तो कालम में ये जो रावण है ब्रह्मा का प्रपौत्र है, पुलस्त्य का पौत्र है
विश्वश्रवा का पुत्र, विश्वश्रवा के किसी का पुत्र रावण है। और कहते हैं कि ये वासनाओं का राजा है। वो वासना 3 प्रकार की होती है। एक है लोक वासना, जिसमें बोलते हैं ये होता है कि मैं ही सब जानता हूं, मेरे अलावा कोई जानकार नहीं है। दूसरा शास्त्र वासना, जिसमें दूसरों की त्रुटि देखना, जैसे रावण विभीषण में भी देखता है, अंगद में देखता है, हनुमान में देखता है, मंदोदरी में देखता है। और एक तीसरा होता है देह वासना, देहाभिमान। देहाभिमान जैसे रावण बोलता है कि कई बार वर्णन करते मैं अपना सिर जो है शिव जी को इतनी बार दिया हूं, इतना ही नहीं कहता, बोला मैंने अग्नि में हवन करते समय अपने सिर में देखा था कि ब्रह्मा ने क्या लिखा है। तो वहां पर देखने में आया कि ब्रह्मा ने ये लिखा है कि मेरी मृत्यु नर से होगी। तो मैं तो मजाक समझ लिया कि विरंच के बूढ़े हो गए हैं तो उनकी मति भ्रम हो गई, इसलिए उन्हें ऐसा लिख दिया है। माने इतना भारी भरकम देहाभिमान। तो जो तीनों वासनाओं से ग्रसित है वही रावण है। इस चीज को जरा थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि रावण क्या है, तो फिर आगे की कथा में सामंजस्य बना रहेगा। अब हमने बताया कि देखिए हनुमान रावण संवाद भी हुआ, अंगद रावण संवाद भी हुआ। दोनों संवाद में क्या फर्क है उसकी करते हैं। ये बड़ा देखिए हनुमान का और अंगद का दोनों जन का लंका जाने हैं और दोनों की यात्राओं का उद्देश्य अलग अलग है। हनुमान जी का उद्देश्य था सीता जी का पता लगाना, जबकि अंगद का उद्देश्य था भगवान राम उनको भेजते हैं कि भाई युद्ध अंतिम है, उसके पहले सभी प्रयास किए जाना चाहिए, संधि का प्रयास किया जाना चाहिए कि युद्ध टाला जा सके। फिर अब देखते हैं कि परिचय जब रावण पूछता है कौन, तो कीसा, हनुमान जी पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी सीधे परिचय नहीं देते हैं। हनुमान जी 6 चौपाई और एक दोहे में श्री राम जी के गुणों का पहले वर्णन करते हैं और उसके बाद बोलते हैं जाके बल लवले सते चराचर झार तास दूत में जाकर हरि आने प्रिय नाम। माने पहले भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, उसके बाद अपना परिचय देते। क्या परिचय देते हैं? रामदूत, मैं उनका दूत हूं जिसकी पत्नी को तुम्हारा निकल। लेकिन अंगद में ऐसा नहीं है। अंगद में क्या करते हैं, अंगद में पहली चौपाई बोलता है कहा दशकंठ कवंते बंदर, आधी चौपाई वो बोलता है, उतने में अंगद रुकते नहीं है कि चौपाई पूरी करे, अगले अर्धानी बोल देते मैं रघुवीर दूत दशकंधर, मैं रघुकुल के जो सर्वश्रेष्ठ सबसे वीर हैं उनका दूत हूं। ये हनुमान जी में और अंगद जी में परिचय देने का अंतर है। और भाषा शैली में क्या है, हनुमान जी में विनम्रता है, पोलाइट एंड फर्म, विनम्रता है और दृढ़ता है। और विनती कहते हैं विनती करो जोर कर रावण, सुनहु मान अतिज मोर सिखान, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। अंगद ऐसा कुछ नहीं करता। अंगद के भाषा में कठोरता है और उनकी शैली उसी भांति में है जिस तरह से रावण बोलते हैं। यहाँ तक सुन सठ भेद हो मनता के श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। तो ये दोनों का मेरे 2 संवाद थे और दोनों रामदूत थे, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा उसमें उसका वो करना चाहिए। और है उसमें कई जगह समानता भी है और बहुत सारी विषमताएं, पर समय अनुकूल हिसाब से। अब आगे चलते हैं। इसमें पहला इन दोहों में रावण और अंगद संवाद है जो दोहा 19 से लेकर 35 तक है। अब रावण कहता है, बहुत सारी बातें सेलेक्टेड चौपाई मैंने ली है। खल तब कठिन वचन सब सहूं नीति धर्म में जान। अरे खल, तुम जिस तरह की बात कर रहा है दुष्ट, मैं तुम्हारी बात को, लेकिन मैं नीति और धर्म जानता हूं। तो अंगद बोलते कौन सी नीति तुम जानते हो? कहा कभी धर्मशीलता तोरी, तुम दूसरों की पत्नी को चोरी करके लेके आए हो, ये तुम्हारी धर्मशीलता है। फिर आगे बोलता है कि तुम्हारे यहाँ क्या है, हमारे वैभव को नहीं जानते, हमारे भुजाओं के बल को नहीं जानते हो। तुम सुग्रीव कुलद्रुम दो अनुज हमारा भोर, तो तुम और सुग्रीव 2 नदी के किनारे हो। हमारा भाई जो है वो वहां कायर है, डरपोक है, और जाबवंत भी एक तुम्हारे यहाँ मंत्री हो, बहुत बूढ़ा है। तो अब तुम किस तरह से समर काम करोगे? तो वो बोलते तब हनुमान जी की याद दिलाते हैं अंगद, सत्य वचन कहा निश्चर रहा साचो की स्कीन पुरुदा। मैंने उसी के भाषा है। बोले हाँ तुम सही बोल रहे हो। अब ये एक हमारा बंदर आया था और तुम्हारे लंका को जला के चला गया, और तो हमने तुम्हारी बहानता देखी थी। फिर धन्य की सजे निज प्रभु काजा, जहाँ नाचे पर हिर लाजा। बोले तुम तो बंदर हो, रावण बोलता तुम तो बंदर हो, जैसा मदारी नचाता है वैसे नाचते हो, तुम अपनी बुद्धि नहीं लगाते हो। तो तुम ऐसे मदारी उनके बन गए हो कि जैसे नचा रहे, और पिता ही खाते हो कुनिते ही, माने पिता को खा गया और अभी इतने में भी तुमको समझ में नहीं आया। तो वो बोलते हैं, और फिर कोशिश कूटनीति भी चलता है रावण
कि हम इसको बालिका याद दिलाएं, और जिससे इसको पता लगे कि इसके हमारे पिता का के को राम जी ने मारा था, तो उस दुश्मनी से मेरा मित्र बन जाएगा। वो बोलते हैं कि बाल विमल जस भाजन जानी हते न कोई, तुम उसके बाली के मृत हो, बताते हो मित्र, इसलिए मैं तुमको नहीं मार रहा हूँ। उनको उसको तो तुम बोलो खा गया, पर तुमको नहीं खाया मैं। वो आगे फिर बढ़ते हैं, और उसमें फिर बोलता है रावण, भुज विक्रम जान ही दिक्पाला सठ अंजन तीनूर साला। तुम जानते नहीं हो मैं दिक्पाल हूँ, मैं दिग्गज हूँ, और मैं जिनको एक मुष्टिका मारता हूँ वो जो चले जाते हैं, और हमारे चलने से डोलत की भी धरनी, ये धरती डोलती है, और सोई रावण जगत वीरता। तुमको पता नहीं, तुमने क्या सुना नहीं मेरे बारे में, जैसा देहाभिमान का वर्णन ये बासना है वो पूरा इसमें आता है। तो अंगद जी उसी लाइन में जवाब देते जाते हैं। ये जो भाई बोलता है दूसरे, कहू रावण जग गए थे। अरे भाई मैंने सुना, तुम तो बता रहे बहुत बहादुरी सुने, लेकिन तुम कौन से रावण? मैंने सुना है कि 3 रावण है। कौन से वाले में? तुम एक रावण तो मैंने सुना है कि पताल में राजा बलि ने वहां ले गए थे, और वहां पे अपने हैसाला में जहां अश्वत्थ रहते वहां बांध दिया था, और वहां बच्चे खेलते रहते थे, तो उनको तंग करते थे, तो उनको दया आई तो एक दिन छुड़वा दिए। और एक को देखा था कि सहस्त्रबाहु ने तो एक जंतु पकड़ के लेके गया था, वहां पे भी उसकी उसकी पुत्री गुड़िया माने खिलौना बना के तो वो खेलती थी, बाद में उसने छोड़ दिया। और एक हमने अपने आंखों से देखा है, हमारे पिताजी ने 6 महीने तक काख पे लिए घूम रहे थे। तुम कौन से वाले रावण हो? मैं निश्चर पति गर्भ बहुता, तय निश्चर पति, तुमको अपने निश्चर के राजा हुए बड़ा गर्व है, लेकिन मैं रघुपति सेवक कर दो, मैं रघुपति का दूत हूँ, और जो मैं राम जी का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उनके अवमानना ना हो जाए, और नहीं तो ही पटक ही मही सेन हति चौपट हरि तब, नहीं तो मैं तुमको पटक पटक के मारूं। ऐसा अंगद एकदम बात करते हैं। और फिर आगे बोलते हैं, वो फिर रावण फिर बोलता है उसी भाषा में, रे कपियदम मरण बच्ची छोटे बदन बात बड़ी कहती, छोटी बहु बड़ी बात करते हो, कहू कट जल से जल जाए बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज ताके, सो दुख अर्जुवती बिरह पुनि निस दिन मुक्तास। तो बोले तुम ऐसे किसके के हिसाब से तुम गर्व कर रहे हो? तो अंगद बोलते हैं, मैं कोई बड़ाई नहीं करता हूँ, और लेकिन मैं तुमको मारना भी नहीं चाहता। ये बड़ी नीति की बात बोलते हैं, ये याद भी रखने लायक याद है, कोशिश में किया पर याद है। बोलते हैं ये 14 तरह के इस तरह के प्राणी हैं कि इनको मारना नहीं चाहिए, मरे के समान है। कौन? कौल काम बस कृपी ने बूढ़ा। कौल जो होते हैं, जो वामपंथी क्रिया करते हैं, इनके कौलाचार्य मुनि भी हुए हैं, जो इनके जैसे शुक्राचार्य, क्योंकि ऐसे कौलाचार्य हुए थे। तो तांत्रिक कामना, जो कामना से घिरे रहते हैं, जो कृपिण है, जो मूर्ख है, जो अति दरिद्र है, जो अपयशी है, जो अति बूढ़ा है, और जो सदा रोगग्रस्त है, जो हमेशा क्रोध करता है, माने पाप के कारण क्रोध करता रहता है, और जो विश्व का विमुख है, और जो श्रुति संत विरोधी है, और जो अपने शरीर के इंद्रियों को पोषने में लगा रहता है, तनु पोषक निंदक अघखानी, जो निंदक है और जो पाप का खान है। ऐसे 14 लोग मरे के तुल्य हैं रावण, मैं मारना नहीं चाहता, तुम उन्हीं में से। और उसके बाद वो बोलता है जब रावण, जिनके बल गर्व कर तो ही आई इस मनुष्य अनेक। अरे बोले तुम किसके बल पे घूम रहे हो? अंगद को बोलता है। तो वो जो जिनको राज्य से निकाला कर दिया इस तरह से पता है, तब वो बोलते हैं, ये भी नीति की बात है, ये हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पापी गो घाट समाना। माने भगवान की कहीं यदि निंदा हो रही है तो उसको नहीं सुने, जवाब दे, जवाब नहीं दे सके तो उसको इग्नोर करके चले जाएं वहां से। तो वो अंगद अब चूंकि सामने है, तो बोले हरिहर निंदा मैं नहीं सुन सकता हूं, और मैं तुमको गिरत सभा, वो इतने जोर से पृथ्वी पे लात मारा कि पूरा वहां पे डगमगाहट हो गई, और वो दस्कंधर गिर गया, और गिरने से उसके जो मुकुट थे वो गिरे, और इतने नहीं गिरे और जाके वहां पड़े जहां श्री राम जी थे, तो वहां पे वो चमक दमक के साथ गिरे। और उसको देखने के बाद सब वो जो बंदर लोग थे वो बोलने लगे घबरा गए क्या है? तो श्री राम जी ने कहा कि घबराएं जो नहीं, रावण के मुकुट है, अंगद ने फेंके। और अंगद फिर बोलते हैं, यही विधि बेग स्फट सब धावो। बोले तुम क्या बानर भालू हुए? रावण कहता है, हमारे जितने तुम्हारे भूखे पड़े हैं निशाचर, तुमको अच्छा है, घर बैठे इनको मिल जाएगा, तुमको सबको खा जाएगी। और मरकटहीन करो मही जाई, जियत धरहु तापस रहो भाई। और पूरा ऐसा करके वो जब बात करता है
तो अंगद जी कहते हैं गूलर फल समान तब लंका, गूलर के फल जैसा तुम्हारी लंका है। गूलर के फल में क्या होता है कि ऊपर से फल दिखता है लेकिन अंदर उसके सब बहुत सारे जीव रहते हैं। तो बोले बसा हूं मध्य तुम जंतु असंख्या, बोले गूलर के फल के समान है, उसमें तुम बहुत सारे जंतु हैं उसके। और बोले कि मैं सभा बाझ पर करी पद रोका, उनने अपना पैर को रोक दिया और बोला जेव मम चरण सकहि सठ ठारी, फिर ही राम सीता मैं हरि। रावण मैं तुमको चुनौती दे रहा हूं, तुम ही भर को नहीं तुम्हारे पूरे सैनिक को, तुम्हारे दल बल को चुनौती दे रहा हूं कि यदि मेरे पैर को कोई हटा दे तो फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं सीता जी को हार जाऊंगा और राम जी वापस चले जाएंगे। अब ये इतना बड़ा, कोई सीता जी अंगद की पत्नी तो थी नहीं, लेकिन अंगद का देखिए कि अंगद ने कहा फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं सीता को हार जाऊंगा। मैंने एक तरह से शायद एक बार ओम जी ने कहा था ब्लैंकेट परमिशन टू दी मैसेंजर, दूध को ब्लैंकेट परमिशन। तो और एक ने कहा कि ये एरोगेंस है क्या अंगद का, तो जवाब दिया किसी ने, बोले एरोगेंस नहीं है, इसका ट्रस्ट है टॉप मैनेजमेंट का और एम्प्लॉई के बीच में। ये इस तरह का ट्रस्ट रहना चाहिए कि वो जो निर्णय लेगा ऊपर से उसका अप्रूवल मिलेगा। तो बोले फिर राम सीता मैं हारी। और उसके बाद इंद्रजीत आदि के बलिबाना हर सुते जहाँ तहाँ भटनाना, घात चरण कहा बाल कुमारा मम पद गान तोरु। और जितने उसके लोग हैं वो जाते हैं लेकिन पैर उत्तर नहीं, बोलते हैं कि उनने पैर जमीन में रखा तो उनके पैर शेष नाग लक्ष्मण जी के अवतार है, उनने वहां से जकड़ लिया, ऐसा अभी दंत कथाओं में आता है। और जब रावण जाता है उसके पैर को पकड़ने लगता है तो वो बोलते हैं कि घास न राम चरण सठ जाई, ये सठ तुम मेरा पैर क्यों करते हो, तुम जा करके राम के चरण सुनो। और सुनत फिरा मन अति ऊंचाई। अब रावण बड़ा संकोच कर आया, उसको बड़ी शर्मिंदगी लगती है और शर्मिंदगी के कारण वो सिंहासन बैठता है, फिर मन को धीरे से फिर से देहाभिमान में आता है। और उसके बाद शाम का टाइम हो जाता है, वहां चला जाता है। अब मंदोदरी आती है। अब देखिए मंदोदरी ने कई बार इसके पहले रावण को समझाया है, सुंदरकांड में भी समझाया, तो कई बार बड़ी विनम्रता से समझाया कि मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पति मेरा कहना मानिए, इस तरह। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है मंदोदरी, इस बार मंदोदरी बड़ी कठोरता बात से बात करती है। बोले तुम क्या करते हो, अपने आप को बहादुर समझते हो। और वो पहले वो बोला था अब गुणे 8 सदा उड़ रही, ऐसा कुछ जब उन्हें समझाया था हंस देता था, टाल देता था। लेकिन इस बार मंदोदरी बड़ी उलाहना देती है कि तो बहादुरी बोलते हो। ये पहली बार छुपाई जाती है, अरण्य कांड में भी नहीं आती है, रामचरितमानस में यही पे आती है कि लक्ष्मण रेखा खींची गई। रामानुजल गुरेख खचाई सो नहीं नाक्यो असि मुनुसाई, मुझे मालूम है तुम्हारी बहादुरी। और राम लक्ष्मण जी ने एक लकीर खींच दी तो उसको नहीं पार कर पाए थे। और एक वहां से बंदर आया और उसको पूरी विपिन को अशोक वाटिका को जा रहा और हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और पूरे लंका को जला गया। तो कहा गया था तुम्हारा बलगर, और बाण प्रताप जा मारीचा, मारीच को जिनने बाण मारा उसने समझाया तो उसका भी कहा आपने नहीं माना। और आप जनक सुता, अब वहां उसे उसमें बालकांड में आती नहीं पर यहाँ पे आ रही है, जनक सभा माले तुम वहां भी गए थे, धनुष उठाने की का प्रयास किए थे, रहो तुम्हारी बल अफवाहों से आता है रावण बाण छुआ नहीं चापा, पर बहुत डिटेल भी नहीं आता। तो बोले वहां गए थे, वहां पे बड़ा अतुल विशाल था लेकिन तुम रखे नहीं। और भंज धनुष जानकी भी आई, धनुष तोड़ करके उन्हें जानकी से उनका विवाह हुआ, तो तब तुम्हारा बहादुरी कहाँ गई थी। सूप रखा कि उन्हें नाक कान काट दी, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती। और अब अपपति मृषा गाल जनि मार, ये मंदोदरी का बड़ा कठिन शब्द है कि मैंने फालतू गाल मत चलाइए, मोर कहा कछ हृदय में, मैं कह रही हूं आप कुछ विचार करिए। तो वही मैंने बड़ी कठोरता से उलाहना भी देती है कि आप में कोई दम नहीं है, आप उसे जीत नहीं सकते हैं, उनकी बड़ी वो है। और फिर वो पहले रावण को उलाहना देती है, उसके बाद राम की महिमा का गुणगान करती है कि वो क्यों नहीं कर सकते हो आप। वो बोलती है जय जलनाथ बधाओ हेला उतरे प्रभुदल से, इतने भाई भयंकर समुद्र को और जिन्हें खेल खेल में बांध लिया। और कारुणिक दिनकर कुल केतु दूत पठाओ तब हित हेतु, तुम्हारे लिए वो दूत भेज रहे हैं। अंगद हनुमान अनुचर जाके रण बाकुरे वीर अति बाके, तो दुई सुत मरे देहो पुरे जहु पिय देव, कृपा सिंधु रघुनाथ भज नाथ विमल जस देव। माने मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपा सिंधु रघुनाथ, आप उनके शरण में चले जाइए। शरण में जाने के बाद
वो आपको क्षमा कर देंगे, वो इतने कृपा सिंधु हैं। और इस तरह से तो मंदोदरी बोलती है। अब मंदोदरी के बोलने के बाद रावण को बड़ा बुरा लगता है। नारी वचन सुनी बिसक समाना, मंदोदरी की बात सुनने के बाद उसको ऐसा लगा जैसे बाण लगा, और बड़े मुश्किल से रात बिताई, सवेरा होते ही भगा। सभा गए उठी होत बिहाना, नहीं तो राज दरबार में जाने के एक समय निश्चित होता है, लेकिन सूर्योदय होने के पहले ही वो चला गया वहां। और वहां जाने के बाद क्या करता है, दूसरों के बैठ जा इस सिंहासन को, फिर से अपने मनोबल को ऊंचा करने के लिए। और वहां पे अति विमान त्रास सब बोली, माने रावण को मंदोदरी की बात बाण के समान लगी। माने उसे यह बहुत बुरा लगा कि मंदोदरी कह रही कि युद्ध ना करो, आप उसे जीत नहीं सकते हो। उसे घर में चैन नहीं मिला, तो सवेरा होते ही वो उठकर सभा में जा बैठा। सिंहासन पर बैठकर उसने अपने मनोबल को ऊंचा किया और अहंकार में भरकर फूला। ये दिखाता है दूसरों को। और कैसा अहंकार में फूला, दूसरों को जिससे ये पता न लगे कि मैं डर रहा हूं। और अपना सारा भय, कौन सा भय, अंगद का, अंगद के प्रसंग से जो उत्पन्न भय हुआ था, और उस पूरे विषाद को उसने ये भुला दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आगे इसमें इन दोहों में युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान राम अंगद को और सबको इनको बुलाते हैं। अंगद से समझते हैं कि लंका की क्या स्थिति है। वो बताते हैं कि लंका में 4 गेट हैं, चारों तरफ पे उसके दिक्पाल खड़े हैं वहां पे। तो इन्हें चारों तरफ में एक एक अपने सैनिकों की, कहाँ पे हनुमान जाएंगे, कहाँ पे अंगद जाएंगे, कहाँ सुग्रीव जाएंगे, उस तरह से सेना को करते हैं। और सेना चल देती है वहां पे। और कैसा दहाड़ते हुए बाल और भालू चलते हैं, यहाँ छलांग लगाते हैं, वहां छलांग लगाते हैं। जय राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गरजे ही सिंहनाद कपि भालू महाबलसी। सिंहनाद करते हुए वो वहां से चलते हैं। और हाहाकार भयो पुरभारी रो बही बालक, और पूरे लंका में हाहाकार मच गया। क्योंकि एक बार हनुमान जी जब से करके गए थे, तब से पूरे लंका के लोग दुखी रहा करते थे और शंकित रहते थे। और अंगद का भी देखा उन्हें। अब जब ये आ गया तो पूरे सब मिलके रावण को दोष देते हैं। सब मिल दे ही रावण ही गारी, राज करते ही मृत्यु हकारी। हम लोगों की मृत्यु के बुला के लाया है। और जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुमन रजनी चरवाजे। तो इस तरह से पूरा चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ कूदते हैं, वहां कूदते हैं, यहाँ तोड़ते हैं, इसको मारते हैं, उसको मारते हैं। और बड़ा लंबा चौड़ा ये वर्णन है। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पर आए। कुछ को मारा, कुछ को घायल किया, और कुछ ऊपर जाकर के किला पे चढ़ जाते हैं। गर्जे ही भालू बली मुख, रिपु दल बल बिचलाए। और चारों तरफ से वो करते हैं। तो रावण बड़ा सशंकित होता है। और रावण सशंकित होता है तो रात में ही वो आपातकालीन वो बुलाता है, मंत्रणा करता है। वहां दशानन सचिव हकारे, सब सन कहीं सुबट चे मारे। सब मंत्रियों को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि ये पहले दिन में ही हमारे आधे से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। आधा कटुक अपने संघारा, कहा उबेगिका करिए विचारा। रावण ने रात्रि में अपने मंत्रियों को बुलाया और रात्रि में ही आपातकालीन सभा की। और उसे कहा, इन बानरों ने हमारी आधी से अधिक सेना को आज ही मार गिराई। अब शीघ्र विचार करके बताइए कि क्या करना चाहिए। सभी से वो मुझे लगा। तो उनके मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ जो थे वो एक माल्यवंत थे। और माल्यवंत जी सबसे जरठ सब वृद्ध हैं और उसके नाना है। माल्यवंत रावण का नाना थे और पद में सबसे वरिष्ठ थे और सबसे जरठ, ऐसा शब्द लिखते हैं। और भगवान राम को पहचान गए थे। उन्होंने सुंदरकांड में भी देखते हैं, जब विभीषण उनको कहते हैं तो विभीषण की बात को इंडोर्स करते हैं कि विभीषण सही कह रहे हैं। तो जब वो विभीषण से बेइज्जती करता है विभीषण की रावण, तो माल्यवान अपने आप माने समझदारी में और वरिष्ठ है तो वहां से चले जाते हैं। वहां विवाद वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि विभीषण की बात सही है। तो अब यहाँ पे आता है माल्यवान अति जरठ निशाचर। माल्यवान जो है सबसे बूढ़े हैं, जरठ हैं। रावण मातु पिता मंत्री वर, उसके नाना है और सबसे वरिष्ठ है। और वो बोलने लगते हैं, बोला वचन नीति अति पावन, सुनो तात कछोर। ये पुत्र मेरी बात सुनो।
मैं तुमको नीति की बात बताता हूँ। और बोलते हैं नीति अति पावन, अति पावन नीति बताई। तो ऐसा कहते हैं कि नीति 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपावन नीति। अपावन नीति होती है कि गलत सलाह दे, बैर भाव के कारण शुरू में तो बने अच्छे रहेंगे कि देखें विष रस भरा कनक घट जैसे बने तो सुहृद रहेंगे, मित्र बने रहेंगे, लेकिन अंदर से बैर भाव रखेंगे और इस तरह से सलाह देंगे कि आपको अच्छी लगेगी लेकिन उससे आपका पतन हो जाएगा। वो अपावन नीति है। दूसरी होती है पावन नीति, वो संसार की दृष्टि से सबको सही सलाह देना, वो पावन नीति। और एक अति पावन नीति जो ये दे रहे हैं कौन, माल्यवंत रावण को। अति पावन नीति होती है जब नीति की को परमार्थ के साथ जोड़ दिया जाए, माने जिस विचार में परमात्मा का भाव हो वो अति पावन नीति है। तो बोला वचन नीति अति पावन, अति पावन नीति। उनने कहा कि प्रभु सिंह से तुम विद्रोह मत करो, बोलने के और ये समझाते हैं जब ते तुम सीता हरियाणा, जब से तुमने सीता जी का हरण किया है, अशुगुन हो न चाही बकानी, रोज अशुगुन हो रहे। और परिहर बर देहु भय देही, और तुम शीघ्रात शीघ्र, मैंने उन्हें फिर गिनाया क्या क्या अशुगुन हुए हैं बड़ा लंबा डिटेल में उसमें। और फिर उनने परिहर बायर देहु भय देही, अब दुश्मनी छोड़िए, बैर भाव छोड़िए और वैदेही को दे दीजिए। और भजहु कृपा निधि स्नेही, वो बड़े स्नेही है और वो कृपा सिंधु है, कृपाल हुए, आपको क्षमा कर देंगे। तो जब ऐसा सुना वो तो ताके वचन बान सम लागे, जितने अंगद के बात बुरी नहीं लगी थी उससे भी ज्यादा बुरी लगी। उससे बुरी ये लगी कि ये मेरा ही अन्न खा रहा है, मेरा ही है, हमारा मंत्री है और ये तपस्वियों की बात कर रहा है। तो वो बोलते हैं, बोले कोई है इसका मुंह काला करो, बूढ़ अभ्यास नहीं तो मारो तो ही मैं तुम्हारा मुंह काला करा दूंगा, और तू वृद्ध हो गया नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब जनी ने देखा, अब तुम मेरे नजर से दूर हो चले जाओ। कहीं अपने मन अस अनुमान, उसी टाइम पे मालवंत ने अपने मन में ये विचार किया कि अब बधेव चाहत यही कृपा निधान, अब कृपा निधान के से हाथ से, भगवान राम के हाथ से इसकी मृत्यु निश्चित है, बध होना निश्चित ही है। सो उठी गए, कहा था दुर्वादा, और ऐसा कहता हुआ वो उठ के चला गया। और तब संकोप बोले घननादा, अब अभी उसी बीच में मेघनाथ वहां पे हैं। तो मेघनाथ उस बात को सुनते हैं कि इनका सबका हमने देख लिया है और अब कल के युद्ध में मैं जाने की बात करूंगा। और फिर तब ये आता है पुस्तक का, तब ये आता है कि छंद आता है, इसको पढ़ता हूं मैं। ढाहे महीधर शिखर कोटि ने विधि विधि गोला चले, घहरा जिम पविपात गरजत तनु प्रलय के बादले, मरकट विकट भट जुचट कटत न लटत तन जर जर भय, गई सैल तही गढ़ पर चला वही, जहां सो तहां निश्चर है। तो ये मेघनाद सुनि श्रवण, असकुट पुनि छेका आय, उतरे वीर दुर्गते सन्मुख चले बजाय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अब ये जो दोहा 49 में कौन है, ये युद्ध का है वर्णन इसमें कि रावण जब माल्यवंत उनको समझाता है तो यहाँ बोलते हैं कि बानर भी बड़े शक्तिशाली हैं, योद्धा हैं, वो इकट्ठा होकर के सब मुकाबला कर रहे हैं। और इन बानरों के शरीर घायल होकर जर्जर हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते, युद्ध करने में फिर भी डटे हुए हैं। जो पत्थर किले पर से फेंके जाते हैं उन्हीं पत्थरों को लेकर ये बानर फिर उन्हीं निशाचरों के ऊपर मारते हैं, और जहां से ये पत्थर निशाचरों के ऊपर पड़ते हैं वो निशाचर वहां को ही। और इस प्रकार युद्ध होते होते दोपहर हो गई और मेघनाद देखता है कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है और निशाचर लोग फिर मरने लगते हैं। माने युद्ध में बानरों का पलड़ा भारी पड़ता जा रहा है। तो फिर उतरे बिर्ग दूर थे, मेघनाद युद्ध करने के लिए बाहर से आया और अपना रथ लिए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर डंका बजाता हुआ और उनके सम्मुख में आता है। और फिर ये भी कहते हैं पूरे इसमें कई आध्यात्मिक है कि रावण मोह का
कुंभकर्ण अहंकार का तथा मेघनाद कामनाओं का प्रतीक है। और बोलते हैं कि भक्ति को यदि प्राप्त करना है, भक्ति है सीता, तो ये उनको यदि प्राप्त करना है तो हमारी जो निशाचर वृत्तियां हैं, वो जो मोह का, अहंकार का और ये जो कामनाओं के प्रतीक है, और बल्कि भी है कि उसमें विनय पत्रिका में और कविता बली में जो गोस्वामी इसके जो है अतिकाय वगैरह, वो सब कोई काम है, कोई मोह है, कोई मत्सर है, कोई खल है, उनका पूरी पूरी विवेचना करते हैं। तो बोले जब तक इनको मारेंगे नहीं, जब तक इन प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं करेंगे, और तब तक हमको भक्ति नहीं प्राप्त होगी। अब इसके बाद मेघनाद आ जाता है, और फिर हम अब आगे की कथा में देखेंगे कि मेघनाद से युद्ध करता है और किस तरह का युद्ध करता है। और क्योंकि वो कामना का प्रतीक है, तो उसे युद्ध तो करने का कोई वैराग्यशाली ही आदमी युद्ध करेगा, जो उसको मारेगा। वो आगे वर्णन होगा। मैं वो कथा कहानी में थोड़ी कुछ चीजें छूट गई होगी, और कुछ यदि भूल हुई हो, कहीं त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए क्षमा दोनों करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। और आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। सर बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छी तरह से, बहुत एकदम सरल शब्द में। बहुत ही अच्छा द्विवेदी जी, खैर आपसे तो ऐसा ही एक्सपेक्टेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। अंगद संघ के मंदोदरी रावण से वार्ता, और बाद में युद्ध के आरंभ तक आप ले गए, और बहुत कम समय में इतनी सारी बात कर दी। तो अभी तो आज हमारे पास काफी समय शेष रह गया। तो आप में किसी का कोई प्रश्न हो द्विवेदी जी के लिए आज के प्रसंग पर, और आज पर जो चर्चा हुई है, तो कुछ उत्तर देने के लिए। जय श्री राम। या किसी की कोई इस पर टिप्पणी हो, टीका हो, प्रश्न हो, संदेह हो, अरे क्या बात है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चल, तो अच्छी बात है। गीता का हफ्ते में अब नहीं आता। तो अभी आज किसी का कोई प्रश्न नहीं, तो अब अंगद के दरबार में, रावण के दरबार में अंगद हुआ है, और युद्ध आरंभ हो गया है। अब आज तो अब अगले सप्ताह तो पूरा युद्ध ही चलेगा। तो मेरे ख्याल से तो अगले सप्ताह 1 जून को आदरणीय राम मलिक जी 2049 से जहाँ इन्होंने समाप्त किया है, वहां से 2085 तक है, उसका वर्णन है। तो उसमें मलिक जी उस पर चर्चा करेंगे। आपको मैं बस थोड़ा स्मरण करा दूं कि अभी दोहा जो आज जो चर्चा हुई है उसकी क्विज नंबर 33 अभी चल रही है। काफी लोग दे चुके हैं, अगर आप नहीं दे सके हो तो उसको देख के आप समाप्त करें। 32 का भी लिंक अभी बंद नहीं किया है, तो अगर 32 भी छूट गई हो, लंका कांड की क्विज 32, 33 दोनों इन प्रोग्रेस में, और 34 नंबर को इस रविवार को पोस्ट कर देंगे। तो प्राय हम रविवार को क्विज पोस्ट करेंगे, और अगले रविवार तक आप समाप्त करने का पूरा प्रयास करें, संभव हो तो क्लास के पहले ही। अब लंका कांड के 2 क्लास रह गए, और उसके बाद जो दोनों गुरुवार को होंगे, 1 जून को और 8 जून को, और उसके बाद में उत्तरकांड की क्लास हम सैटरडे को शिफ्ट कर रहे हैं। मैं पहले आपको शायद बता चुका हूँ, आप नोट कर लें। ये उत्तरकांड के क्लास शुरू होंगे 17 जून से, जो शनिवार है। उत्तरकांड के 4 क्लास शनिवार को ही चलेंगे, टाइम वही है। और 5वां जो है वो अंतिम सेशन होगा 15 जुलाई को। सो दिस रिवाइज स्केड्यूल में मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ, दोबारा भी पोस्ट, आप जरा इसका ध्यान रखें। परसों शनिवार को रामचरित मंथन के इस प्लेटफॉर्म पे सुंदरकांड का पाठ होगा, जिसको इट विल बी डन बाय यूथ, बच्चे और युवक युवतियां उसको पाठ करेंगे। काफी फीडबैक इस तरह का आया कि हमें बच्चों को और युवकों को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो दिस इज एन एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। तो काफी बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, युवक भी हैं,
ज्योतिया भी है, जो सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो आप प्लीज कम ऑन टाइम, आप लोग आइए, क्योंकि आपका एक्टिव रोल नहीं है। पर आप अगर नहीं आएंगे तो उनको लगेगा कि अरे हम 10 लोग बैठ के आप पाठ कर रहे हैं और तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और उससे पता भी लग जाएगा कि हम वास्तव में युवकों को कितना उत्साह प्रोत्साहन देना चाहते हैं। अगर हम कहते रहे कि हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं और हम खुद वहाँ नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये बात करने वाली बात है, इसमें हमें वास्तव में कोई इंटरेस्ट है नहीं। So I want to really remind you, please come and encourage children. और फाइनली इस बार आपको कैलेंडर आप देखेंगे, हिंदू कैलेंडर, तो इस बार श्रावण में 2 श्रावण मास है। उसका जो अधिक मास है या पुरुषोत्तम मास है वो 18 जुलाई से 16 अगस्त है। तो पिछले सालों से हम क्या कर रहे हैं, जब अधिक मास, जब श्रावण मास आ रहा है तो हम श्रावण मास में रामायण का पूरा मास पारायण करते हैं, मास पाठ। और उसमें 45 मिनट हर रोज पाठ होगा। और इस बार पूरे 30 दिन में मिल रहे हैं, 18 जुलाई से 16 अगस्त। तो हर रोज 45 मिनट पाठ होगा, उसमें से आप में से कोई पाठ करेगा, और वो भी अभी गूगल फॉर्म वगैरह में उसके लिए बनाऊंगा। तो अगर आपको पाठ करने में रुचि हो तो जैसे गूगल फॉर्म फ्लोट हो, आप तुरंत भर दीजिएगा। तो 30 लोग होने के बाद में फिर वो बंद हो जाएगा। और 45 मिनट पाठ के बाद में करीब 20-25 मिनट उस पाठ पर चर्चा होगी। जैसे यहाँ पे आज आदरणीय द्विवेदी जी ने चर्चा की, तो उस दिन जो पढ़ा गया उस पर चर्चा होगी। और उसके लिए भी हम लोग आप लोगों में से ही सबको आमंत्रित करेंगे चर्चा के लिए। तो उस दिन की समरी और उस दिन क्या पाठ हुआ और उसमें जैसे क्या लेसन हैं लाइफ के, उस पर चर्चा होगी। अब ये बड़ा इन्वॉल्व प्रोग्राम, पूरे महीने हर रोज में इन्वॉल्व होना, तो जितना संभव उतना आइए। हर रोज आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, पर इसके लिए हमें कुछ संचालकों की आवश्यकता है कि जो हमें मदद कर सके संचालन के लिए। तो उसमें हर संचालक को करीब 5 दिन जो पाठ करने वाले हैं और जो व्याख्या करने वाले हैं उनको कांटेक्ट करें, उनको रिमाइंड कराएं, भाई कल आपका पाठ है और कल आपको व्याख्या करनी है। सो इस तरह के हमें वॉलंटियर की जरूरत है। तो यू हैव एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फॉर 5 days, मेकिंग श्योर कि 5 दिन प्रोग्राम टाइम से चले। और किसी वजह से उस दिन पाठ करने वाले ना आए तो आप उनकी जगह आप स्वयं पाठ करें, समथिंग लाइक दैट, और फाइंड समबडी एल्स। सो वो एक जिम्मेदारी लेने के लिए आई नीड सम वॉलंटियर्स। सो अगर आपको समय हो, रुचि हो और इस जिम्मेदारी को निभाना चाहें तो आप मुझे अपना नाम मुझे भेज दें, या अभी तैयार हो तो अभी बता दें हाँ मैं तैयार हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ अभी नाम। सर मैं करने को तैयार हूँ। उषा बंसल। आप तो हमारे शुगरलैंड में ही हैं उषा जी, राइट? जी बिल्कुल, जी सर। मैं आपके घर पे आ जाऊंगा, आप नहीं आए तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। उषा जी, और एनीबॉडी एल्स? मैं स्टे कर सकता हूँ। आप भी पास में डैलस में, हम आपके घर पे आ जाएंगे। और एनीबॉडी वांट्स टू वॉलंटियर? मैं कर सकती हूँ। आप बेटे 5-6 दिन आपको ये काम आपको भेजेंगे। तो ठीक है, वी हैव 2 volunteers right now, so that सर मैं भी करूंगी। सर मैं शकुंतला। तो कुछ नाम हमको पिछले गुरुवार को मिल गए थे, पिछले मंगलवार को पाठ में। तो आई थिंक वी हैव इनफ नेम्स। तो मेरे ख्याल से 6 लोगों की टीम बनी गई है संचालकों की, 5-5 दिन की जिम्मेदारी के लिए। तो उसका मैं एक छोटा सा अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और आप 6 को मिलाकर एक दिन इस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे पास अब तो कोई अनाउंसमेंट रह नहीं। आपका भी मेरे लिए कोई प्रश्न था, बताइए, या कोई किसी विषय पर कोई सुझाव हो, क्योंकि आज चूंकि समय है तो वी कैन टॉक अबाउट इट। नॉर्मली हमारे पास समय रहता ही नहीं है। तो कोई बात हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो रिलेटेड विद एनीथिंग ऑन मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। रामगिरीश जी से ऋतु। हाँ प्लीज आस्क, क्या पूछिए। वो जो 4 मुकुट इनके फेंके रावण के अंगद जी ने राम जी के चरणों में, उसका क्या
कुछ इंटरप्रिटेशन है कि वो साम दान दंड भेद बोलते हैं कि वो राजा की नीति होती है और वो फेंक दिए राम जी के पास चले गए, तो इसका क्या अर्थ क्या समझे? हाँ, इसका बताता हूँ मैं। जी। इसमें ये कहा, ये दोहे में है, कौन सा दोहा, अ, 31 ख के बाद हैं सारी हाँ? चौपाइयाँ। कौन सी? 31 ख के बाद हैं चौपाइयाँ, हाँ, जिसमें मुकुट देख के जो है बंदर डरते हैं, भागते हैं। मैं बताता हूँ। जी। 31 ख के बाद, के बाद। हाँ, तो ये आपको जैसे अपन ने चर्चा की कि रावण ने भगवान जब राम की निंदा की तो अंगद को बहुत क्रोध आ गया और वह बहुत उग्र हो उठी। और शास्त्र का नियम है कि जो भगवान नारायण की या शंकर जी की निंदा सुनते हैं तो ये इसमें कहते हैं हरिहर निंदा सुने जो काना सो पापी, माने गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। तो जैसा जब वो लिखते हैं तुलसीदास जी, कट कटान कपि कुंजर भारी, हाथी के समान बड़े भारी शक्तिशाली अंगद ने अपने बानर स्वभाव के अनुसार क्रोध में बड़े जोर से तात किटकिटाए और अपनी दोनों भुजाएं उठाकर पृथ्वी पर दे मारी। पृथ्वी हिल उठी। पृथ्वी के हिलने से सभासद लोग गिर पड़े और भी भय रूपी वायु से ग्रस्त होकर भाग खड़े हुए। रावण भी गिरने लगा और गिरते गिरते अपने आप को संभाला, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सिर पर चमचमाते हुए 10 मुकुट भूमि पर गिर पड़े। उनमें से कुछ मुकुट तो उसने संभाल कर अपने सिरों पर वापस रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर सुबेल पर्वत शिखर पर बैठ प्रभु श्री राम जी के पास फेंक। आबत मुकुट देख कपि भागे। उनका मुकुट जब आता है तो बानर ने देखा कि कुछ चमचमाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है, तो उन्होंने समझा कि यह उनका पात हुआ है। फिर वो सोचने लगे कि उनका पात तो दिन में नहीं दिखता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने 4 वज्र चलाए हो जो बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं। तो भगवान ने जब देखा कि बानर डर कर भाग रहे हैं तो भगवान ने उनको समझाया और हंसकर कहा, जन हृदय डराहू। देखो, डरने की कोई बात नहीं, ये ना उनका है, न वज्र है, और न केतु है, न राहु है। अरे भाई, ये रावण के मुकुट है जो बाल कुछ अंगद के फेंके हुए आ रहे। रावण के मुकुट गिरने का यह संकेत मिल गया कि अब उसका राज्य जाने ही वाला है। मुकुट गिरने से माने उसका पतन होने वाला राज्य, उसकी मृत्यु निकट आ गई है। और आध्यात्मिक रूप से देखें तो जीव के लिए सबसे भीषण समस्या और अंतिम समस्या मोह ही है। रावण मोह का प्रतीक है। ये मोह परमात्मा की कृपा से ही छूटता है और वही इसे विनिष्ट करता है। लेकिन परमात्मा इसे विनिष्ट करे इससे पहले आवश्यकता पड़ती है कि जीव भी अपनी तपस्या साधना के बल से जहां तक बस चले इस मोह को दूर करने का प्रयत्न करता है। तरह की पवन सुत कर गए। हनुमान जी ने झट से आगे लपक कर रावण के चारों मुख को अपने हाथ पे ही गेंद के तरह गुणक लिया और भगवान श्री राम जी के सामने रख। और चारों तरफ से भालू बानर इकट्ठे होकर झांकने लगे कि रावण के मुकुट कैसे है। आपका प्रश्न क्या था कि वो 4 जो है वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं? ये आपको हाँ? जी। क्योंकि वो लास्ट में वो राम जी इनसे पूछते हैं अंगद से, तो हाँ, अंगद कहते हैं क्या साम दान दंड भेद जो 4 नीतियां हैं राजा के पास होती हैं, तो वो अब हाँ, राजा के पास नहीं रही, रावण के पास, हाँ, वो राम जी के पास आ गई, तो वो क्या अर्थ हाँ। है? इसकी इसकी एक चौपाई भी है ना, ये यहाँ पे हाँ, चौपाई साम है दान इधर आगे, हाँ, आगे है साम, कहीं। हाँ, वो हमने भी देखा साम दान। चारों की व्याख्या है कि साम क्या है, दान जी दान हाँ। इसका के ऊपर वाले में लिखा ये कहाँ पे है? चौपाई 38 के ऊपर है। हैं? 38 तो चौपाई 38 38 के ऊपर वाले में लिखा हुआ है 38 साम दान और दंड भेद। 38 के ऊपर, 38 के ऊपर तो मंदोदरी वाला है। 37 38 तो मंदोदरी का है। 37 38 तो मंदोदरी का है। वो है सर वो
38 के पहले, पहले देखिए 38 के हाँ 38 क के पहले 38 के पहले पहले साम दान अरु दंड भेद। विवेदा। दोहा 38 क के जस्ट पहले ही है ये चौपाई। नीति धर्म, हाँ, साम दान और दंड विभेदा त्रिपुर बसहि साथ कर भेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए अटल जान नाथ कहीं आए। ठीक है, तो इसको वो कहते हैं कि ये चार मुकुट क्या है। ये तो राजा के साम दान और दंड विभेदा नामक चार गुण थे। साम माने सबका भला करो, राजा के गुण ये। दान माने एक्सचेंज, जो इंसेंटिव वगैरह देना, ये होता है। और दंड होता है पनिशमेंट, और भेद होता है डिवाइड। ये चार राजा के गुण होते हैं। तो ये वेद भी कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि वेद भी कहते हैं किसी राजा को अपना राज्य सुरक्षित रखने के लिए ये चार बातें अपने ध्यान में रखनी होती। जहाँ आवश्यकता हो वहां पर साम दान दंड भेद का प्रयोग करना रहता है। साम माने, फिर से बताते हैं, साम माने सबके साथ संभाव रखते हुए सबका भला करें। और दान माने केवल पैसा ही देना नहीं है, इसको व्यापक अर्थ में ले तो जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं उनकी प्रशंसा करें और आवश्यकता अनुसार उनको पुरस्कार दें और उनको मोटिवेट करें, उत्साहित करें। और अनुचित काम करने वालों को दंड भी देना चाहिए और अपने दूत बनाकर रखें जो ये पता लगाते रहें कि प्रजा न्याय में, धर्म में जीवन जी रही है नहीं, और दूसरे राज्यों में अथवा हमारे ही राज्य के अंदर हमें कोई विरोध तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार उन दूतों द्वारा राजा भेद लेता रहता है। बोलते नीति धर्म के चरण सुहाए। इस प्रकार ये नीति के धर्म के चार चरण हैं, माने ये मूल सिद्धांत है जिनके ऊपर राज्य व्यवस्था चलती है, जिसके आधार पर तमाम कानून बनते हैं। इसमें प्रजा और राजा दोनों का हित बना रहता है। एक बात और शास्त्र बताते हैं कि राजा की चार नीतियां अवश्य हैं, लेकिन इनका धर्म संगत प्रयोग होना चाहिए, तभी ये चारों राजा और प्रजा दोनों के लिए कल्याणकारी होंगे। अपने स्वार्थ के लिए इन चारों का प्रयोग करना निषेध है और दुष्टता के मिल श्रेणी में आती है। तो अंगद भगवान से कहते हैं असजीय जान, ये इन चारों, क्या चारों, साम दान दंड भेद ने अपने हृदय में ऐसा जाना कि आप धर्मपरायण हैं, नीति और धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्महीन प्रभुपद विमुख काल विवश दशीस। और ये रावण धर्महीन है, भगवान का विरोधी है, अब उसकी मृत्यु आने ही वाली है। तो हे कौशलराज सुनिए, ऐसा देखकर इन चारों ने रावण के हृदय को छोड़ दिया और स्वयं आपके पास चले आए। जिस राजा का विनाश होने वाला होता है उसके हृदय में साम दान दंड भेद नहीं रहते, और इनके अभाव में राजा उल्टा सीधे कार्य करने लगता है और फिर उसका विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि अंगद जो कुछ बोलता है उसमें उसकी अपनी प्रशंसा की कोई बात नहीं करता, केवल भगवान की ही बात बोलते हैं। मैं जितना समझ सका उतना आपके सामने रखने। धन्यवाद। मैं बोलना चाहती हूँ इस बारे में कुछ। सर मैं बोलना चाहती हूँ। जी आप बोलिए। जी, जो चार मुकुट हैं वो काम क्रोध मोह है और ठीक है। तो ये सारे चरणों में जाकर तो आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है मोहिनी जी। समझ नहीं सकता। नीरज गोयल बोलना चाहती हूँ। नीरज जी आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? जी जी हाँ बोलिए प्लीज। मैं ये तो रावण के चार मुकुट थे, वो काम क्रोध, मैंने कहीं ये पढ़ा कि ये काम क्रोध मोह और अहंकार के प्रतीक थे, जो चारों गिरकर, मतलब अंगद ने उन चारों मुकुटों को उठाकर भगवान राम के पास भेज दिया, जिससे रावण का काम क्रोध और मोह अहंकार जो था वो सब नष्ट हो जाए। मैंने कहीं ये पढ़ा, मेरी समझ में।
हाँ ये हो सकता है, पर इसमें तो साफ साफ तुमने लिख दिया है, मैंने जो यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है वो भी जो आप बोल रहे हैं वो भी हो सकते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह वो भी हो सकता है, पर इसमें तो वो लिख नहीं है कि सुनु सर्पज्ञ प्रंत सुखकारी मुकुट होई भूप पुचारी सामदान अरुदंड विभेदा, ये लिख रहे हैं कि चारों व्यंजन ऐसा बता रहे हैं, और आप जो बोल रही हैं वो भी हो सकता है। नहीं, पर इन चौपाइयों में तो द्विवेदी जी आपका सही है। हाँ ये जो लिखा है मैं वो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ वही सही है, वही सही है। मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए बता। नहीं आप सही नहीं, जो बता। आपने पढ़ा वो ठीक है, पर यहाँ फिट नहीं हो रहा है वो। हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े विद्वानों ने हेलो बड़ी बड़ी चर्चाएं की हैं इन विषयों पर। तो हमारी अनंतर कथा अनंता हम अपनी अपनी समझ से जो भी हमारी समझ है मर्यादित के अनुसार हम उसका इंटरप्रिटेशन के लिए फिर से एक बार तालियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आज की क्लास के लिए। और उत्तराखंड में फिर आपके क्लास है दोबारा इनको सुनने का मौका मिलेगा। आज की क्लास का समापन करते हैं। और आप शनिवार को अवश्य बता रहे हैं, मेरा विशेष अनुरोध है, if you want to encourage your children and youth, we have to come. If we don't come, then that will be a signal to them and to me also that we really can't do any such programs, क्योंकि we just talk, we don't do anything. ठीक है, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।